हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हमने वर्त से संबंधित जो प्रमेय है उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमने पढ़ी थी। आज हम उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, यानी वर्त सर्किल से रिलेटेड सर्किल में जो एंगल रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सर्कल के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, निम्न में से x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा x का मान। यहाँ से देखो, मैंने कल थ्योरम बताई थी ना आपको कि एक वर्त है और उसमें इस तरह से बनने वाला कोण, इस में बनने वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये क्या होता है, इस एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। ठीक है, वही तो बताया था मैंने। ये एंगल है x, ये एंगल है, इसको ए ओ बी मान लेंगे। एंगल ए ओ बी क्या होता है, एंगल ए बी सी का दुगना होता है। कल मैंने बताया था ये आपको, एंगल ए बी सी का दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी हमें कितना दे रखा है 35। तो 35 का जब दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। देखो 35 और 25 दे रखा है। या तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 35 प्लस 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 10, असल पे 3 2 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आएगा ना, हाँ 60। और जब इसको 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मान कितना आएगा 120। अब देखो, आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो और बेसिक से करना चाहते हो। ठीक है, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों एंगलों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। और बाकी आप शॉर्ट तरीके से, बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। देखो, यहाँ से ये वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, जब ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। कि होगा नहीं होगा। अब ये एक त्रिभुज दिख रही है, त्रिभुज ए बी। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में, इस वाले त्रिभुज में हम क्या देखेंगे कि ये 35, ये 35, तो ये एंगल कितना बच गया हमारे पास 70 70। ठीक है, 35 35 70, और 70 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बच गया ये 110। ये एंगल हमारे पास कितना बच गया 110। अब यहाँ से देखो, ये भी वर्त की त्रिज्या, ये भी वर्त की त्रिज्या, जब ये 25 तो ये भी 25 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बच जाएगा, यहाँ से 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 130। अब 110 व 130, अब देखो ये पूरा कोण एक सर्कल हो गया। सर्कल में बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 160। तो क्या करेंगे 110 और प्लस में कितना हो जाएगा 130, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब जब 360 में से 240 घटाएंगे तो आ गया ना 120 डिग्री। तो वो ही हो जाएगा, चाहे कैसे भी कर लो, बात वही आएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये एंगल हमें दे रखा है 110, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा है, तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, इसका दुगना। तो ये 220, ये 220 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सर्कल में बनने वाला कोण 360, 360 में से 220 घटाएंगे तो 0, 4, 3 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 140, 140 x का मान 140 आ जाएगा। अब ये क्या होता है, इसका आधा, तो इसका आधा y कितना हो जाएगा 70, x बराबर कितना आ जाएगा 140 और y बराबर कितना आ जाएगा 170, ठीक है। नहीं, y बराबर कितना आ जाएगा ओनली 70, ओनली 70 डिग्री। तो देखो ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं या नहीं, नहीं दे रखे, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में z का मान बताना है, इसमें क्या बताना है, इस z इस वाले एंगल का मान बताना है। अब देखो इसमें वही थ्योरम है, इसका दुगना ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 130, 130 x का मान ज्ञात करेंगे। तो सर्कल में बनने वाले कोण का योग कितना होता है 360, और 360 में से जो 120 घटाएंगे कि 130 घटाएंगे कितना हो जाएगा 230, ठीक है। 230 घटाएंगे, ठीक है, 115 का डबल कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब 360 में से 360 में से क्या घटाएंगे, ये हमारे पास कितना आ गया 115 का डबल 230, और 360 में से 230 घटाएंगे तो 0, 3, 1 कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो इस एंगल का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री। तो 3 एंगल्स हमें दे रखे हैं, तो एक एंगल्स हमें निकालना है। तो एक एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक एंगल, ये इसका मान तो हमारे पास कितना आया था 230 आया था, और ये हमारे पास कितना आ गया था 360 में से जब 230 घटाए थे तो हमारे पास ये आ गया था 130 डिग्री, 130 डिग्री आ गया था। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो 130, 48 और 115 इसको जोड़कर 360 में से घटा देंगे तो 8 और 5 13, असल भाई 1, 4, 3, 7 और 1 8 और 1 9, और यहाँ पर 293 आ गया। अब 360 में से 293 घटा देंगे तो एंगल आ जाएगा Z। तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा 7, यहाँ से कितना बच गया 15, 15 में से 9 गए तो कितना बच गया 6, और यहाँ से कितना बचेगा 67। तो Z का मान कितना आ जाएगा 67 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो 67 डिग्री आ गया ना हमारा करेक्ट आंसर, 67 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, सारी मैंने जो आइडेंटिटी बताई है वो सेम उसी पर बेस है, ठीक है। तो आपको अगर ये पता नहीं चल रहा होगा कैसे एंगल निकाला, कैसे क्या किया, तो पहले जाके उस सभी आइडेंटिटी को पढ़ो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने आइडेंटिटी समझाई है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब यहाँ से क्या होगा, ये 40 डिग्री है, तो मैंने बताया था उस आइडेंटिटी में आपको पहले भी, एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का सदैव समान होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, देखो इसको हटा देता हूँ, जब ये 40 है तो ये भी 40 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका मान 65 दे रखा है। अब देखो त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, मैं इसको डार्क करके भी बता देता हूँ, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखो एक एंगल से 40, एक 65, तो ये हमें पता करना है।
तो इन दोनों एंगलों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 40, 5, 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 10। ठीक है, अब देखो 180 में से 105 घटाएंगे। ठीक है, 180 में से जब 105 घटाएंगे तो 10 में से गया तो 5 और यहाँ से 7। ठीक है, 75। तो एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने बताया था आपको पहले भी, उस आइडेंटिटी में बताया था एक ही चाप से, ठीक है, एक ही चाप से बनने वर्त की परिधि पर बनने वाला कोण या एक ही जीवा से वर्त की परिधि पर बनने वाला कोण सदैव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि कोण AOC का मान ज्ञात करना है, AOC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से कोण AOBC का मान ज्ञात करना है हमें कि OBC का मान हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो OBC एंगल OBC का मान हमें ज्ञात करना है कितना होगा। देखो अब देखो मैंने बताया था जब ये देखो ये 74 है तो ये इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 74 का दुगुना कितना हो जाएगा, एंगल X हमारे पास कितना आ जाएगा 74 इंटू 2, तो 74 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148। ठीक है, 148 आ गया। अब देखो ये क्या है, अब देखो त्रिभुज OBC। ठीक है, OBC को देखो, त्रिभुज OBC डार्क कर देता हूँ मैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो हमें एंगल बी निकालना है। अब देखो हम जानते हैं कि केंद्र से वर्त की परिधि पर की लंबाई क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगी ओ सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा 180 में से 148 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 180 में से 148 तो एंगल बी प्लस सी का मान आ जाएगा। तो 10 में से 8 गए तो 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 4 गए तो 3, 32 आ गया। अब 32 क्या होता है, एंगल बी व सी का सम आया है, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम आया है 32, और ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा इसका आधा, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 डिग्री। तो एंगल बी का मान क्या हो जाएगा 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात करना है दिए गए चित्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये वर्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज है, तो किसी भी वर्त के अंदर बने हुआ चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के सामने का जो कोण होता है उसका सम, मैंने ये आइडेंटिटी में सभी करवा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि पिछले वाला वीडियो देखो तभी ये समझ में आएगा कि कैसे मैंने किया है, क्या क्या आइडेंटिटी होती है। तो क्या हो जाएगा, दो आमने सामने वाली कोणों का योग सम कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल बी का सम कितना है 180 डिग्री। तो एंगल डी हमारे पास 100 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। अब हमें देखो, अब हमें पता है क्या है 80 डिग्री। अब हमें पता है
कि ये वाला जो सरल रेखा पर बनने वाला कोण है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो x डिग्री का मान क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में आइडेंटिटी करवाई है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स का मान, ठीक है। आप देखो इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी ओ सी में देखेंगे क्या होगा, ये बी ओ बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है, वर्त की क्या है त्रिज्या है। जो एंगल बी का मान 20 डिग्री तो इसका मान भी 20 डिग्री। ठीक है, और इसका मान कितना आ जाएगा 180 में 40 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 140 डिग्री है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, अब टोटल 360 होता है। टोटल वर्त में बनने वाले कोण का योग कितना होता है 360, और 360 में से 140 घटा देंगे तो 0, और 6 में से 4 गए तो 2, 220। तो इस वाले एंगल का मान कितना आ गया हमारे पास 220। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है कि केंद्र से अंतरित जो कोण होता है, जो ऊपर वाले कोण का, ठीक है, ऊपर वाले कोण का क्या होता है आधा, ऊपर वाले कोण का दुगुना होता है। तो ये 220 डिग्री है तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपको एंगल तभी समझ में आएगा पहले जाके आइडेंटिटी करो, आइडेंटिटी पढ़ो, उसकी सर्कल की आइडेंटिटी क्या क्या मैंने करवाई है उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी आइडेंटिटी किस प्रकार उपयोगी है। अब देखो यहाँ से फिर वही आ गया, मैंने क्या बताया था, एक सर्कल होगा उस पर केंद्र पर अंतरित कोण परिधि से अंतरित कोण का क्या हो जाएगा दुगुना होगा, इस कोण इस एंगल का ये क्या हो जाएगा दुगुना। ठीक है, इस एंगल का दुगुना हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरम हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो ये 140 डिग्री और हमें चाहिए ये वाला, तो क्या करेंगे 360 में से 140 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 220 डिग्री हो जाएगा। अब 220 का आधा होगा ये तो 110 डिग्री। तो 110 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने ही क्वेश्चन थे और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको काफ़ी हद तक जो सर्कल के जो एंगल के क्वेश्चन हैं उनको समझने में सहायता मिली होगी। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।